अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं डर्माटोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, डर्मा आपको पता है कि स्किन को कहते हैं। ठीक है, इस रिलेटेड जो भी मतलब डिजीज़ वगैरह हैं उसको हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो डिजीज़ है वो है बच्चों डर्माटाइटिस। क्या है बच्चों? डर्माटाइटिस। ठीक है, सादा अल्फाज में स्किन की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? डर्माटाइटिस कहते हैं, क्योंकि हमें पता है जिस अल्फाज के एंड में TIS होगा तो वो इन्फ्लेमेशन को क्या कर रहा होता है? जाहिर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, जर्नली टर्म में हम इसे इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करती है, इसमें हम मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, क्योंकि कोई किस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है और कोई किस वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। आज हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी आ जाते हैं, इरिटेंट भी आ जाते हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, कुछ मेडिकल कंडीशन भी हैं कि वो प्रॉब्लम अंदर की होती है लेकिन जाहिर हमारी किससे हो रही होती है? स्किन से हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइप ऑफ डर्माटाइटिस की बात करें तो बच्चे पहली जो टाइप है ना उसे एटोपिक डर्माटाइटिस भी कहते हैं और दूसरा उसका नाम है एक्जाइमा। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये क्रोनिक और ईचिंग स्किन कंडीशन है। इसमें स्किन पे क्या होती है, बड़े लंबे अरसे तक ना ईचिंग सी चलती रहती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये मतलब इसकी कॉमन इंडिविजुअल विद पर्सनल फैमिली हिस्ट्री ऑफ द एलर्जिक एस्थमा एंड है फीवर। ये किन में कॉमन होती है? जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री आ रही है किसकी, कोई एलर्जी की, है फीवर की या कोई और स्किन डिसऑर्डर की। ठीक है, आगे हम चलते हैं। वो कहता है कि ये तकरीबन अडल्टहुड तक चलती है और स्टार्ट कब होती है? हमारे चाइल्डहुड में ये स्टार्ट होती है। ठीक है, दूसरी है बच्चों कंटैक्ट डर्माटाइटिस। क्या है? कंटैक्ट डर्माटाइटिस। अब ये क्या है, ये भी काज बाय द कंटैक्ट विद द इरिटेंट कंटैक्ट द डर्माटाइटिस एलर्जिक, यानी कि ये भी किसी ना किसी एलर्जिक कंडीशन से होगी। जब भी वो जो इरिटेंट है वो हमारी स्किन के साथ कंटैक्ट में आएगा तो हमें ये प्रॉब्लम देखना पड़ जाएगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चों। इसके सिम्टम्स में क्या होगा? रेडनेस होगी, ईचिंग होगी और स्किन में क्या होंगे? रैशेज वगैरह होंगे। कॉमन इरिटेंट की बात करें तो जैसे साबुन से हो सकती है, ये डिटर्जेंट से हो सकती है या किसी न किसी केमिकल से हो सकती है। ठीक है, आगे बच्चों अगली जो टाइप्स है वो है सिबोरिक डर्माटाइटिस। क्या है बच्चे? डर्माटाइटिस। ठीक है, इसमें अफेक्टेड एरिया रिच सेबेशियस ग्लैंड, जो इफेक्टेड एरिया होता है ना वहाँ ज़्यादा स्पेशियस ग्लैंड होते हैं, जैसे कि हमारे स्कार्फ पे, फेस पे, चेस्ट पे। तो इससे क्या होगा? डैंड्रफ वगैरह बनेगा, रेडनेस होगी, स्कैली पैचेस बनेंगे फेस पे और ये फिर ओवर ग्रोथ ऑफ द स्किन को शो कर रही होगी। ठीक है बच्चे, आगे बच्चों नेमुलर डर्माटाइटिस। ये क्या होती है? कॉइन शेप पैचेस बनते हैं किस पे? हमारी स्किन पे। जिस तरह कॉइन होता है ना, इस तरह के पैचेस से बन जाते हैं। ठीक है, ईचिंग होती है वहाँ पे, स्किन इंजर होती है और ये कब होती है? जब कोई इंसेक्ट वगैरह हमें कट कर ले या बर्न वगैरह हो उसके बाद हो रही होती है। ठीक है, मोर कॉमन इन ओल्डर इंडिविजुअल। ये ज़्यादातर किन में होती है? जो बूढ़े लोग होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं बच्चे। ये है डिस्टोरिक डर्माटाइटिस, इसे हम पोम्फालेक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? स्मॉल, ठीक है, ईची ब्लेस्टर आपके हाथों और पैरों में बन जाते हैं। ठीक है, ऑफन स्वेटिंग ट्रिगर में द स्ट्रेस और द एलर्जी। इसका मतलब जो ट्रिगर है ना वो भी स्ट्रेस या कोई ना कोई एलर्जी है। आगे बच्चों स्टेटिस डर्माटाइटिस। ये क्या होती है कि अगर ब्लड की हमारी सर्कुलेशन पोर हो जाए ना, जिस तरह टांगों वगैरह में अक्सर हो जाती है, तो उससे हमें वेनस एफिशिएंसी हो जाती है, मतलब ब्लड हमारा वापस नहीं आता, तो तब वहाँ पे स्वेलिंग, रेडनेस, ईचिंग और पेनफुल स्किन हो जाती है। ये उस कंडीशन में हो रही होती है। ठीक है, ये उसने 3-4 इसकी मतलब टाइप्स बताई हैं। आगे बच्चों इसके सिम्टम ऑफ डर्माटाइटिस क्या होगा? सिम्टम्स में वही आएंगे, सबसे पहले रेडनेस, ठीक, या इन्फ्लेम हो जाएगी या ईचिंग होगी। ठीक है, प्राइटिस, उसके बाद रैशेज होंगे, उसके बाद ड्राई या क्रैकिंग स्किन होगी या ब्लिस्टर बनना शुरू हो जाएंगे और स्वेलिंग या एडिमा भी हो सकता है। ये डर्माटाइटिस के बच्चे क्या है, सारे के सारे सिम्टम्स हैं। अब इसका डायग्नोज और हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले जिसने हर डायग्नोज में इंपॉर्टेंट क्या होती है? मेडिकल हिस्ट्री होती है। ठीक, और उसका क्या होता है? एग्जामिनेशन होता है। कोई भी हेल्थ केयर है, कोई भी डॉक्टर है, ठीक है, वो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेगा, लाइफ स्टाइल और ये सारी चीज़ें, और देखेगा कि उसके ट्रिगर कौन कौन से हैं, मतलब वो काम वगैरह कहाँ करता है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल उसकी अपीयरेंस वगैरह चेक की जाएगी और फिर हम पैच टेस्ट करवाते हैं। जिस तरह कंटैक्ट डर्माटाइटिस है, पैच टेस्ट इसके लिए होते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें कि किस चीज़ से इसके क्या हो रही है, एलर्जी वगैरह हो रही है। ठीक है, उसके बाद है जी आपका ट्रीटमेंट में नॉर्मली हम क्या देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्किन की जो कंडीशन है वो एलर्जिक होती है, तो इस कंडीशन में हम उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं टॉपिकली। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी कम करेंगे
करेंगे और इचिंग को भी क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, आगे एम्यूलेंट, ये मॉइस्चराइज रखेंगे आपकी स्किन को, हाइड्रेटेड रहेगी ताकि उसमें क्रैक और इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। उसके बाद एंटी हिस्टामिन देंगे ताकि इचिंग को हम क्या कर सकें, कम कर सकें, जैसे सिट्रोजिन वगैरह हो गई। अवॉइड द ट्रिगर, जो चीज़ से ट्रिगर हो रहा है उससे हम उसको दूर रखेंगे। ठीक है, जिस तरह अगर कोई लोशन से है, कोई क्रीम से है तो वो ना लगाए। ठीक है, या साबुन वगैरह से है। आगे बच्चों फोटोथेरेपी है, इसमें क्या करते हैं हम अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं ताकि हम कुछ केसेस में ये भी बेनिफिशियल मानी जाती है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कंडीशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी बताया ना कि अक्सर औकात क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर की होती है लेकिन वो जाहिर कहाँ हो रही होती है, स्किन पे हो रही होती है। तो फिर अंडरलाइन काज को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ताकि अब देखो ना, जिस तरह आपने यरकान का सुना होगा, इसमें क्या होता है हमारी स्किन क्या हो जाती है, येलो येलो हो जाती है। तो जब तक हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो स्किन साफ नहीं होगी। तो हम अंडरलाइन काज को भी क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे ताकि हम इसको बचा सकें। ठीक है बच्चे, ये क्या हो गई हमारी, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गई।